वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुना रही हूँ 15 अगस्त के ऊपर कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही साधारण घर से थी और वह गांव में 15 अगस्त का दिन था तो उसने देखा कि आज गांव में बच्चे इधर उधर लेकर तिरंगा लेकर घूम रहे हैं और चौक में भी बड़ी भीड़ लगी है 15 अगस्त के लिए। तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो उसके पोते ने ये सब कुछ देखा। दादी, आज ये सब देखकर आप इतना क्यों खुश हो रही हो? तो बोले कि बेटा देख। फिर वो अंदर ले गई अपने पोते को और अपने पुराने संदूक से एक झंडा निकाला, उसको अपने साड़ी के पल्लों से पोंछा, बहुत सम्मान से उसकी सफाई की और अपने पोते को दिया कि बेटा, ये झंडे की शान हमेशा ऊंची रखना, ये एक कपड़े का टुकड़ा मत समझना, यह एक हमारे भारत की शान है, इसको कभी नीचा नहीं होने देना, उसको पूरा सम्मान और आदर देना और इसको व्यवस्थित तरीके से रखना। इस तरीके से उसने समझाया। फिर पोते ने पूछा कि दादी, आप तिरंगे के प्रति इतना प्रेम क्यों रखती है, ऐसा क्या है? तो उसने दादी माँ ने कहा कि हमने आज दिन आज़ादी के पहले का जीवन जिया है, हमने कितना संघर्ष किया है। हमने तो इतना नहीं किया है, पर हमसे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए अपने मकान छोड़े, अपना गांव छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ उन्होंने छोड़ा और बहुत उन्होंने तकलीफ उठाई और बहुत अंग्रेजों के कष्ट भी सहे उन्होंने। अंग्रेजों ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए थे। तो वह सब मैंने थोड़ा देखा है, पर मेरे बड़े ने बहुत ज़्यादा सहा है। तो वह देखकर मुझे आज़ादी अच्छी लगती है कि हमारा देश आज़ाद हो गया है और कितनी खुशहाली है, सब स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, रह सकते हैं, किसी को कुछ चिंता नहीं देश के लिए, और इस तरीके से हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। इसलिए मुझे ये तिरंगा जब ऊंचा हुआ था तब मैंने देखा था कि किस तरीके से इस तिरंगे की शान हुई थी और किस तरीके से इसको सम्मान मिला था। इसलिए मुझे इस तिरंगे से बहुत ज़्यादा प्रेम है और अपनी मातृभूमि भारत माता से भी बहुत ज़्यादा प्रेम है। बेटा, तुम भी ऐसा हमेशा करना और ऐसे ही रहना और भारत माता का हमेशा सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना। इस तरीके से दादी ने उसको समझाया। फिर पोते ने अपने स्कूल की ड्रेस पहनी और तिरंगा हाथ में लेकर और दादी को सैल्यूट करते हुए इस तरीके से बाहर निकला जैसे कोई वह आर्मी का ऑफिसर हो। इस तरीके से उसने दादी को सेलेक्ट किया, फिर लेफ्ट राइट करते हुए बाहर गया। फिर उसके स्कूल गया, स्कूल से रैली में शामिल हुआ और रैली में शामिल होकर फिर वह रैली उसके घर के आगे से ही निकली। तो वो मुड़कर देखता है कि मेरी दादी देख रही है कि नहीं। तो उसकी दादी खड़ी खड़ी देख रही थी और बड़ी मुस्कुरा रही थी। तो उसको उसकी दादी को देख के मन में बहुत शांति मिली और उसके मन में भी यह भाव हुए कि मैं भी भारत माता का, अपने भारत देश का और अपने तिरंगे का इसी तरह सम्मान रखूंगा। जीवन में कभी भी अपने देश के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं देखूंगा। इस तरीके से उसने सोचा और आगे बढ़ा। मेरी कहानी खत्म हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।